फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 13 बरस से कॉन्वोकेशन नहीं हो सका। तलबा तवील अरसे से तकरीब के मुंतज़िर हैं। गवर्नेंस के मामलात पर सदर और वजारत तालीम को खतूत भी लिखे गए मगर मसाइल हल न हो सके। उस्ताद और नॉन टीचिंग स्टाफ कई माह से तनख्वाहों और अलाउंस से महरूम हैं। अब बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया ने अक्टूबर में कॉन्वोकेशन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मामला है क्या, इससे मुतालिक जानेंगे अपनी नुमाइंदा फौजिया चौधरी से, लेकिन इससे पहले देखते हैं फैकल्टी मेंबर्स का इस मसले पर क्या कहना है। कॉन्वोकेशन जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे नहीं हो सका और इसके अलावा बेशबहा ऐसे मसाइल हैं जिस वक्त हमारे असातिज़ा और जो स्टूडेंट्स हैं वो दो चार हैं जिनमें मैं कुछ वाज़े से जो हैं चीदा मसाइल का जिक्र करती चलूँ कि जैसे हमारी जो फैकल्टी है और हमारी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अगस्त का महीना, ये तीसरा महीना जा रहा है कि हमारी सैलरी अभी तक पेड नहीं है और तकरीबन 12 महीने यानी 1 साल से हमें हाउस सीलिंग जो है वो नहीं मिली। और उसके अलावा जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आप ये समझिए कि ना होने के बराबर हैं। जो मुस्तकिल वाइस चांसलर हैं वो तकरीबन 1.5 साल से आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कॉन्वोकेशन है वो अभी तक नहीं हो पाया और उसके लिए कोई कोशिशें जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि जारी हैं, लेकिन अभी तक जो है कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। अब ये बताया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से अक्टूबर में कॉन्वोकेशन कराया जा रहा है। वहाँ के जो कॉन्वोकेशन के अलाउंस है वो कहाँ से आएंगे, मामला है क्या, जानते हैं फौजिया चौधरी से। फौजिया बताइएगा, जब से कई माह से अगर तनख्वाहें और अलाउंस नहीं दिए जा रहे तो मामला इस तरफ पहुँचता है कि कॉन्वोकेशन कराया जा रहा है अक्टूबर में, तो वहाँ के अखराजात में वहाँ पे पैसे कैसे आ रहे हैं? जी बिल्कुल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक बड़ा नाम है आला तालीम के हसूल के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नेंस के इशूज़ हैं और उसके साथ साथ माली जो मामलात है यूनिवर्सिटी के वो दिन ब दिन जो हैं वो अबतर होते जा रहे हैं। और उसकी वाज़िया मिसाल ये है कि 13 साल से हम कह सकते हैं 1/3 से जो स्टूडेंट्स हैं डिग्रियाँ जिन्होंने ले ली हैं वो मुंतज़िर हैं कि कन्वोकेशन हो और हमारा ये ख्वाब पूरा हो कि हम भी कन्वोकेशन की तकरीब में जो है वो शिरकत करें, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट का ख्वाब होता है। और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 3 कैंपसेस हैं। एक कैंपस इसका इस्लामाबाद में है और 2 कैंपसेस जो हैं इसके कराची में हैं। तो ये अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर जो हैं उनका ताल्लुक भी सिंध से है, खालिद मकबूल सदीकी, और जो चांसलर हैं सदर आसिफ अली जरदारी उनका ताल्लुक भी सिंध से है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है अगर हम देखें तो इस्लामाबाद और वफाक और सूबे में के अंदर हम देखें तो एक ये फुटबॉल बनी हुई है इस वक्त। इसको जो ग्रांट है इनकी गुज़श्ता 6 साल से इजाफी ग्रांट जो है वो भी नहीं दी गई और बहुत ज़्यादा माली मामलात जो हैं इसी वजह से अबतर होते जा रहे हैं। तनख्वाहें अगर हम बात करें, असातिज़ा में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। 3 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। उनके जो अलाउंस हैं अगर हम मेडिकल के देखें, घरों के देखें तो वो भी 1 साल से उनको नहीं मिले। तो काफ़ी ज़्यादा जो है असातिज़ा में भी बेचैनी है। और इस हवाले से जब हमारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वीसी जो हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कन्वोकेशन जो है उसकी तैयारी हो रही है, अक्टूबर में हो जाएगा। और उन्होंने भी वही माली मामलात जो हैं यूनिवर्सिटी के उसका रोना रोया कि इजाफी जो ग्रांट है हमें गुज़श्ता 6 साल से जो है वो नहीं मिली और अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि असातिज़ा की तनख्वाहों में उसके साथ साथ पेंशन के जो मामलात हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी जेब से पूरा कर रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि आला तालीम का हसूल और पाकिस्तान में तालीम जो है वो सब के लिए और नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करने के जो नारे हैं वो जब हम अमली बुनियादों पर देखते हैं तो वो सारे बोगस नज़र आते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी जो है वो 13 साल से उसका कन्वोकेशन नहीं हुआ तो क्या ये वफाकी जो वजारत तालीम है उसको इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए था। उसके साथ साथ चांसलर इसके सदर आसिफ अली जरदारी उनका ताल्लुक सिंध से है। 2 कैंपसेस वहाँ पे हैं और जो सिंध की सूबाई HEC है वो भी उनको कोई इजाफी ग्रांट नहीं दे रही। ज़ाहिरी बात है वो ये कहते हैं कि ये फेडरल की यूनिवर्सिटी है और इसके कैंपसेस भी जो हैं वो फेडरल ही देखेगा, यानी कि वफाक की जो HEC यूनिवर्सिटी है वो देखेगी। ठीक है, फौजिया चौधरी हमें तफसीलात से आगाह कर रही, बेहद शुक्रिया।